संत रैदास जी जाति से मोची थे और जूता सिलकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास एक चमड़े का पात्र था जिसमें वे पानी भरकर रखते और उसी में चमड़ा धोया करते। उस पात्र को कठौती कहते थे। कहा जाता है कि एक दिन राजा उनके पास आया। रैदास जी ने उसी कठौती का पानी राजा को दे दिया। राजा ने उसे गंदा समझकर नहीं पिया, पर पीछे से एक श्रद्धालु भक्त ने उसे पी लिया। जैसे ही उसने पिया, उसका भयंकर रोग समाप्त हो गया और शरीर दिव्य हो गया। यह देखकर राजा चकित रह गया। यही से कहावत चली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो गंदे पानी में भी गंगा का दर्शन हो सकता है। एक बार रैदास जी ने किसी भक्त को गंगा स्नान के लिए कुछ पैसे, फूल और प्रसाद देकर कहा, गंगा मैया को यह अर्पित कर देना। भक्त जब गंगा जी पहुंचा तो गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर कहा, भैया, मेरे रैदास ने जो सामग्री भेजी है वह कहाँ है? गंगा जी ने वह सामग्री लेकर प्रसन्न होकर 2 सोने की चूड़ियां दी और कहा, इन्हें मेरे भक्त रैदास को पहुंचा देना। लेकिन वह व्यक्ति लालच में पड़ गया और चूड़ियां बाजार में बेच दी। ये दिव्य चूड़ियां इतनी अद्भुत थीं कि न कोई सुनार बना सकता था, न कोई नकल। जब यह बात राजा तक पहुंची तो जांच हुई और सारा रहस्य खुल गया। राजा ने रैदास जी से आग्रह किया कि वे गंगा मैया से और 2 चूड़ियां मंगवा दें। रैदास जी ने कहा, मैं अपनी माता गंगा से कुछ मांगता नहीं, वे जो देंगी वही प्रसाद है। परंतु राजा जिद पर अड़ा और यहाँ तक धमकी दी कि यदि चूड़ियां नहीं मिली तो वे संत रैदास जी को दंड देंगे। तब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा, हे मां, मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर मेरी भक्ति पर आंच नहीं आनी चाहिए। तभी सभी के सामने उनकी कठौती से गंगा जी का हाथ प्रकट हुआ और वही 2 चूड़ियां निकली। सबने गंगा मैया का अद्भुत दर्शन किया। राजा चरणों में गिर पड़ा और रैदास जी की महानता स्वीकार कर ली। रैदास जी मोची होकर भी अद्भुत संत थे। उनके घर पर सदैव साधु संतों का अखंड लंगर चलता। स्वयं भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें प्रतिदिन 8 स्वर्ण मुद्राएं देते थे और आदेश दिया था, इनका उपयोग समाज सेवा में करो। वे प्रतिदिन इन मुद्राओं से भोजन सामग्री खरीदकर संतों को खिलाते और स्वयं जूते सिलने का कार्य भी नहीं छोड़ा। यही उनकी विनम्रता और संतत्व की पहचान थी। संत रैदास जी ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि जाति, व्यवसाय या गरीबी से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी कारण आज भी यह वाक्य अमर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।